अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फ़िकार। जनाब, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आज बात करते हैं बिरशाह शहर का कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान यकूब शहीद टाउन इंतजामिया की करप्शन नाअहली के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि कब्रों की बेहुरमती भी की जा रही है, जबकि अदम तवज्जो और देखभाल न होने के सबब बरसात में कब्रों की जो हालत है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है। नए आने वाले चेयरमैन जो है उन्होंने हल्फ उठाने के बाद कब्रिस्तान को चारदीवारी देने और वहां पे लाइट्स का भी बंदोबस्त करने का ऐलान तो किया था, लेकिन कब्रिस्तान के नाम पर अमला और बजट मुकर्रर थी, लेकिन 2 साल के बाद भी अमल न हो सका। शहरियों ने वजीर बल्दियात और डीसी ऑफिस मटियारी एक्शन लेने की अपील की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इम्तियाज ओबरो जी, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? भिक्षिया का तारीखी और कदीमी कब्रिस्तान याकूब शहीद तबाही का शिकार है। टाउन अमले की नाअहली, अदम दिलचस्पी, करप्शन के बायस कब्रें मस्मार हो रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। ठीक है, तो इम्तियाज 2 साल हो गए हैं। उससे पहले उन्होंने जो चेयरमैन थे आने वाले, उन्होंने इस चीज का ऐलान भी किया था कि चारदीवारी भी करेंगे, लाइट्स का भी बंदोबस्त करेंगे, लेकिन अभी जी तक जी 2 साल का अरसा भी गुजर गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी वहां पे काम नहीं करवाया। देखा जा सकता है जगह जगह घास उगा हुआ है। जो कब्रिस्तान है उसकी हालत भी हम फोटो में देख पा रहे हैं कि किस कदर बदहाल हो चुकी है। वहां पे पानी भी जो बारिशों का पानी भी जा जा के सारी कब्रें पिघल चुकी हैं, लेकिन इस वक्त वहां पे इस तरह के जो मनाजर हम देख रहे हैं, वहां की इंतजामिया कहाँ गायब है? जी बिल्कुल। इंतजामिया टाउन कमेटी भिक्षिया के 1.25 करोड़ के बजट है, उसके बावजूद उनकी करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कब्रिस्तान के नाम पर बजट भी मखसूस किया था और बंदे भी मुकर्रर किए गए थे, जो आज तक 2 साल होने के बावजूद अभी तक लापता है। ठीक है, लेकिन करप्शन जो है उसका इंकशाफ होने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ अभी तक? नहीं, फिलहाल अभी तक तो कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो सका। ना डीसी ने लिया है, ना ही वजीर बल्दियात ने। ठीक है, तो इम्तियाज, जो आप बात कर रहे थे वजीर बल्दियात और डीसी मटियारी, उन्होंने शहरियों ने एक्शन लेने की भी अपील की है, तो आपने किसी आला हुकाम या किसी अफसर से बात करने की कोशिश की? किसी का मौकफ लिया है इंतजामिया के किसी अफसर का? मैडम, डीसी मटियारी का जो है वो नंबर पावर ऑफ जा रहा था, रब्ता करने की कोशिश की गई तो। ठीक है, तो इस वक्त जो कि मटियारी के जो हैं वहां पे शहरी हैं, उनका मजीद क्या एहतजाज है? इंतजामिया से उनकी क्या अपील्स हैं कि वहाँ पे किस तरह वो चाह रहे हैं कि वहाँ के जो हालात इश्यूज बेहतर हो सकें, लेकिन वहाँ की इंतजामिया के कान पर जो तक नहीं रेंग रही। इम्तियाज, वहाँ के पहले से भी हालात वहाँ पे ऐसे ही थे क्या? इंतजामिया ने बेसिक जो इश्यूज हैं इलाके के वो ठीक करने की कोशिश नहीं की? नहीं मैडम, हालात पहले से ही खराब थे, जिनको देखते हुए नए आने वाले चेयरमैन ने ऐलान किया था कि कब्रिस्तान की चारदीवारी देख के लाइटिंग करवा के अमला मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद उनके ऐलान पर आज तक अमल नहीं हो सका। ठीक है, ठीक है, तो इम्तियाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, जैसे कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं कि बर्शाह जो कि शहर का कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान यकूब शहीद टाउन इंतजामिया की करप्शन और नाअहली के बायस तबाहाल हो चुका है, लेकिन कब्रों की बेहुरमती भी की जा रही है। अदम तवज्जो देखभाल न होने के सबब बरसात में भी कब्रों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जबकि नए आने वाले चेयरमैन थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और हल्फ उठाने के बाद जब उन्होंने कब्रिस्तान को चारदीवारी देने और लाइट्स का बंदोबस्त करने का भी ऐलान किया था, और इसके साथ साथ कब्रिस्तान के नाम पर जो अमला और बजट भी मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन 2 साल के बाद ना तो वो अमला नजर आया, ना वो बजट पेश किया गया, ना फिर उनके जो कि चेयरमैन उनकी जानिब से अपने वादे को पूरा किया गया। लेकिन 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अभी तक भी वहां के कब्रिस्तान की हालत जो की तू है, लेकिन शहरियों ने वजीर बल्दियात और डीसी मटियारी से एक्शन लेने की अपील की है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं साहिवाल के, जहां पे साहिवाल के अड्डा यूसुफ वाला पर रेलवे फाटक जो कि अरसा दराज से बंद है, जिसके मुतबादिल अड्डा यूसुफ वाला से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर नया फाटक बना दिया गया, जिससे अड्डा नूरशाह से यूसुफ वाला के दरमियान आने वाले तमाम जो हैं गांव, उनका राबता खत्म हो चुका है। और यूसुफ वाला के जो पुराने फाटक है उनकी बंदिश के बाद नए फाटक से नूरशाह और रास्ते में आने वाले गांव को जाने वाले जो मुसाफिर हैं शाम 6 बजे के बाद गैर महफूज हो गए हैं, और फाटक की बंदिश के बाद सैकड़ों लोग इस 5 से 6 किलोमीटर फासले पर जाते हुए डकैती की वारदातों का निशाना भी बन जाते हैं।
बाज़ औक़ात शहरियों ने यूसुफ वाला के जो पुराने फाटक को दोबारा बहाल करने का मुतालबा भी करते हुए कहा है कि वफाकी वज़ीर रेलवेज यूसुफ वाला के पुराने फाटक को बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएं। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं साजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद अंसारी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम मैम। सूरत हाल ये है कि साहिवाल के जो है अड्डा यूसुफ वाला पर 4 से 5 साल कबल पहले जो है रेलवे फाटक को जो है रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग की तमीरात की बिना पर जो है बंद किया गया था, जिसके मुतबादल अड्डा यूसुफ वाला से 6 किलोमीटर के जो है फासला पर नया फाटक बना दिया गया, जिससे अड्डा नूर शाह और यूसुफ वाला के दरमियान जो है आने वाले 10 से 12 गांव हैं, उनका जो है आपस में राब्ता खत्म हो गया। और यूसुफ वाला के पुराने फाटक की बंदिश के बाद जो है नए फाटक से नूर शाह और इसके आने वाले रास्तों को जाने वाले गांव को जाने वाले रास्ते जो है वो शाम 6 बजे के बाद जो है गैर महफूज हो गए। और फाटक की बंदिश के बाद जो है सैकड़ों के हिसाब से लोग इस 5 से 6 किलोमीटर फासले पर जाते हुए जंगल और नहर के दरमियान जो है डकैती की वारदातों का जो है निशाना बने। तो जिसमें मोबाइल फोन और दौराने वारदात जो है 10 से ज्यादा जो है अफराद यहाँ पे कत्ल हुए थे, और उसके साथ साथ कई मुर्तद जो है 20 से 25 लोगों के जो है मजूर हुए थे, जिसकी बिना पर जो है अवाम ने कुछ अरसा कबल जो पहले एहतजाज भी किया था, मगर आला हुकाम की जानिब से जो है अवाम की दाद रसी और फाटक को खोलने के बजाय जो है सैकड़ों अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए। जब दूसरी जानब यूसुफ वाला के रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनने वाली बिल्डिंग के इंजीनियर और ठेकेदारों और रेलवे के अफसरान की मिली भगत और गफलत और लापरवाही की बदौलत जो है सैकड़ों के हिसाब से मुसाफिर लोग जो है अपनी जान कुर्बान कर गए और कई जख्मी हो गए। तो इस हवाले से जो है यूसुफ वाला प्रेस क्लब और मुतद लोगों ने मुकामी लोगों के जानिब से जो है इस फाटक को खुलवाने के लिए दोबारा जो है मुतलका जो अफसरान है उनसे और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे को जो है दरखास्तें दी जा रही हैं ताकि इस फाटक को दोबारा खुलवाया जा सके। जी ठीक है। अच्छा साथ ही ये बताइएगा, साहिवाल का जो अड्डा यूसुफ वाला है वहाँ का रेलवे फाटक जो कि बंद कर दिया गया, उसको कितना अरसा हो चुका है बंद किए हुए? जी मैम, ये तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं इसको बंद हुए, और उसी दौरान जो है इन्होंने महकमा जो है महकमा रेलवे की जानब से जो है नया फाटक जो बनाया गया था उस की मद में जो है काफी लोग उसकी जो नई बिल्डिंग बनाएगी वहां पे सिर्फ अय्याशी के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि वो जो है वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग जो है अभी खंडरात का मंजर जो है पेश कर रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़राया के मुताबिक लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है अफसरान आकर अय्याशी करते हैं, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जिसकी बिना पे ये इस फाटक को बंद किया गया है। जबकि अवाम ने इस आला हुकाम से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर जो रेलवे के अफसरान है उनसे अपील की है कि इस फाटक को जो है जो यूसुफ वाला का पुराना फाटक है इसको जो है बहाल किया जाए। जी ठीक है। तो साजिद अंसारी, जब नया इसके मुतबादिल फाटक बना दिया गया है, तो जैसे कि आप बता रहे हैं 4 से 5 साल का अरसा हो चुका है इस यूसुफ वाला रेलवे फाटक को बंद हुए, तो इस 4 से 5 साल में इतने हादसात हो चुके हैं, इतने डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद रेलवे जो हुकाम है उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया इस मामले को, लेकिन किसी ने भी इस पे एक्शन लेने की कोशिश नहीं की, पहले जो फाटक को बहाल करने की कोशिश क्यों नहीं की? जी बिल्कुल मैम, इस हवाले से जो है मुकामी लोगों ने जो यूसुफ वाला और नूर शाह के दरमियान आने वाले गांव है, यहाँ की आवाम ने जो है मुकामी एमपीए और एमएनए सैयद पीर इमरान शाह वली को भी इस हवाले से आगाह किया, लेकिन जो है उन्होंने भी आवाम से जो इलेक्शन में आके जो वादे करते रहे, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जबकि अब कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ पे मुसाफिरों के साथ जो वारदात हुई और उनको फायर मारे गए, और इसके साथ साथ उनसे जो है नकदी रकम और मोटरसाइकिलें छीनी की, जिसकी FIR थाना यूसुफ वाला में दर्ज हो चुकी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए यूसुफ वाला प्रेस क्लब के ओहदेदारान व मेंबरान की जानब से जो है इस फाटक को खुलवाने के लिए जो है अब जदोजहद शुरू की गई है। तो यूसुफ वाला प्रेस क्लब और दीगर जो यहाँ पे चेयरमैन है उनकी जानब से जो है इस इकदाम को
शुरू किया गया है ताकि इस पुराने फाटक को जो है आवाज को बुलंद किया जाए, ताकि ये जो पुराना फाटक है इसको बहाल किया जाए और नए फाटक की जानब से जो लोग गैर महफूज हो चुके हैं, क्यों ना कि वहां पे पहले ही बहुत ज्यादा जो है वारदातें हो चुकी हैं। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, साहिवाला के अड्डा यूसुफवाला पर रेलवे फाटक जो कि अरसा दराज से बंद है, जिसके मुतबादिल अड्डा यूसुफवाला से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर नया फाटक बना दिया गया, जिससे अड्डा नूरशाह से जो दीगर जो कि यूसुफवाला के दरमियान आने वाले तमाम गाँव हैं उनका राबता खत्म हो गया। लेकिन यूसुफवाला के जो पुराने फाटक की बंदिश के बाद नए फाटक से नूरशाह और रास्ते में आने वाले गाँव को जाने वाले जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर जो कि मुसाफिर कह रहे हैं कि शाम 6 बजे के बाद गैर महफूज हो जाते हैं, और फाटक की बंदिश के बाद सैकड़ों लोग इस 5 से 6 किलोमीटर फासले पर जाते हुए डकैती की वारदातों का निशाना भी बन जाते हैं। लेकिन मुतअद्दिद बार जो कि महकमा जो कि रेलवे है उनको इसकी हवाले से शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन मुजाहल है कि पहले फाटक को बहाल किया गया वो सिर्फ महकमा रेलवे के जो अफसरान हैं उनकी जस्ट अयाश परसेंट का वो गढ़ बन चुका है। लेकिन किसी ने भी कहा जा रहा है कि अभी प्रेस क्लब जो यूसुफवाला है और चेयरमैन जो है उनकी तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं पुराने फाटक को बहाल करने पे, मजीद अभी तक कोई भी नजरसानी नहीं की गई। तो नाज़रीन, आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जहां पे मातली डिग्री कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरेआम कटौतियों का सिलसिला जारी है, जबकि डिवाइस होल्डर्स और उनके एजेंटों की तरफ से 1000 से लेके 1500 रुपए की कटौती की जा रही है। और मुतासरीन जो हैं, मुतासरा खवातीन ने कहा है कि सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इंतजामिया गरीब खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लें। खवातीन ने आईजी सिंध और डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी बदीन और डीसी समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी का फौरी नोटिस लिया जाए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुकम्मल किस्त भी दी जाए। तो मजीद इसी सूरत हाल के साथ मजीद तफसीलात भी जानते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है नवीद अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, जिला बदीन के तालुका मातली में मातली डिग्री कॉलेज में चलने वाले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरेआम कटौतियां का सिलसिला जारी है, जबकि हुकूमत की तरफ से 10,500 रुपए दिए गए हैं। डिवाइस होल्डर और उनके एजेंटों की तरफ से 1000 से 1500 रुपए की कटौती जारी है। इंतजामिया गरीब खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लें और कटौती करने वालों डिवाइस होल्डर और एजेंट्स को ठीक है। अच्छा नवीद अहमद, जहां जहां भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से इससे डिवाइस होल्डर्स जो हैं और बहुत से जो कि मुफ्त जगह की जाती है इनके लिए, जो कि मुस्तहिक खवातीन को रकूम दी जाती हैं, लेकिन वहां पे ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन एक्शन लेने के बावजूद भी अभी तक काफी जगहों पे ऐसे हो रहा है, डिवाइस होल्डर्स उनके एजेंट जो हैं वो रकम की कटौती कर रहे हैं। इसकी रोकथाम अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हो पाई? नवीदा, आवाज आ रही है आपको? नवीद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? नवीद साहब, आप दोबारा कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जो कि हमें इन्फॉर्म कर रहे थे कि मातली डिग्री कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरेआम कटौतियों का जो सिलसिला जारी है और डिवाइस होल्डर्स और इनके जो एजेंट है वो सरेआम कटौती कर रहे हैं, और जो 1000 से लेके 1500 रुपए की कटौती की जा रही है मुसलसल। लेकिन जो मुतासरा खवातीन हैं उन्होंने कहा है कि सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इंतजामिया जो है गरीब खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लें, और खवातीन ने इसी हवाले से तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी बदीन और डीसी ऑफिस भी समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी का फौरी नोटिस लिया जाए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुकम्मल किस्त भी हमें दी जाए, जो कि जब से हम ये रकम हासिल कर रहे हैं तब से कटौतियों का सिलसिला जारी है। बहुत से डिवाइस होल्डर्स और एजेंट जो कि सियासी पुष्पनाही की वजह से बहुत बासर जो अफराद इसमें मुलव्वस हैं उनकी जानिब से कटौती की जाती है, हमें पूरी रकम नहीं मिलती, इस हवाले से नोटिस लिया जाए। तो नेक्स्ट नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें। जबकि हवेली लखा के नवाही इलाके में रिश्ते से इनकारी पर चचा ने मसल्ला जत्थे के साथ हकीकी बाई के घर दावा बोल दिया। घर में अंधाधुंध
फायरिंग करते हुए जवान बेटियों 20 साला सकीना और 25 साला सफिया को अगवा कर लिया, जबकि अहले खाना को यरगमाल बनाकर तशद्दुद भी करते रहे और मुजाहमत पर बूढ़ी मां को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जबकि टांग पर फायर लगने से खातून की टांग काटनी पड़ी। पुलिस ने 12 नामजद और 8 नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा जो कि दर्ज कर लिया है, मगर ताहाल मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके और ना ही खवातीन को बाजियाब करवाया गया है। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी है और ये नाज़रीन ये सारा मामला है जो हवेली लखा में पेश आया, जहाँ पे रिश्ते के इनकारी की वजह से सगे चचा ने ही अपने हकीकी भाई के घर दावा बोल दिया और घर में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जवान बेटियों 20 साला जो सकीना और 25 साला सफिया नाम बताया जा रहा है उनको अगवा कर लिया और इसके अलावा अहले खाना को भी यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और मज़ाहमत पर बूढ़ी जो माँ थी उनको फायर करके उन्होंने जख्मी कर दिया, जो कि उस खवातीन की टांग पे फायर लगा और जिसकी वजह से उसकी टांग काटनी पड़ी। जबकि मज़ीद जो महकमा पुलिस की जो कार्रवाई अभी तक की गई है, उन्होंने पुलिस ने 12 नामजद और 8 नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है, मगर ताहाल अभी तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। इसमें ना ही खवातीन को बाजियाब करवाया गया है, जिसमें महकमा पुलिस की जानिब से नाअहली का मुजाहरा करते हुए अभी तक जो है मुलजमान अभी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। तो इसी हवाले से मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी है कि हमें इंसाफ दिया जाए, जल्द से जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। तो नाज़रीन आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं प्रोग्राम में। जब अडेरो लाल के करीब न्यू सईदाबाद थाना का SHO आपे से बाहर हो गया, घरों का चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया गया और खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुतासरीन पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिला जवाज कार्रवाई की, चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जबकि इस सारी सिचुएशन के बाद मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन महकमा पुलिस जो के तहफ़्फ़ुज़ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का दावेदार हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन महकमा पुलिस की वजह से, इन्हीं पुलिस मुलाजिमीन की वजह से अगर अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है तो महकमा पुलिस पे एक बड़ा सवाल निशान है उनकी कारकर्दगी पे। और उसी से मुतासर जो कि अडेरो लाल के करीब न्यू सईदाबाद थाना का जो SHO है वो आपे से बाहर हो गए, जिनकी वजह से उन्होंने जो कि महकमा पुलिस के जो मुलाजिमीन हैं उन्होंने घरों का चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया, उसमें घुसकर खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लेकिन इसके साथ साथ जो मुतासिर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने नारेबाजी भी की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने बिला जवाज कार्रवाई की और चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया, इसके साथ साथ खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जबकि इस सारी सूरत हाल के बाद जो अहले इलाका है उन्होंने, जो मुतासरीन हैं, उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और उनकी जानिब से जो मुतासरा लोग हैं उनसे उनकी जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है अडेरो लाल की, जहाँ पे ये वाक़या पेश है। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करें महकमा वापटा का SDO शोरकोट अवाम के लिए सर दर्द बन गया, इसी पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अडेरो लाल का जो वाक़या है नाज़रीन, एक महकमा पुलिस पे एक बड़ा सवालिया निशान है। इस पे तफसीलात भी जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं शाहनवाज जी। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है, किस तरह यह वाक़या पेश आया? नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है जो कि अडेरो लाल से हमें अपडेट कर रहे थे। और अडेरो लाल में जो महकमा पुलिस की जानिब से एक घिनौना जो कि कार्रवाई कह सकते हैं, जो कि अंधाधुंध उन्होंने बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी बिला जवाज के उन्होंने घर में घुसकर घर का चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया और घर में मौजूद जो खवातीन थी उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लेकिन इस वक्त जो मुतासरीन हैं उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि पुलिस ने बिला जवाज कार्रवाई की, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो नेक्स्ट नाज़रीन अगले इश्यूज में बात करते हैं। महकमा वापटा का SDO शोरकोट अवाम के लिए सर दर्द बन गया है, जबकि शहरियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रखने वाला SDO जो कि नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, इस वक्त खुद से तैयार किए गए प्राइवेट लोगों को बगैर हिफाजती तदबीर के लाइनों की मरम्मत के लिए बिजली के पोल पर
چڑھا دیا گیا، جبکہ مہنگائی کے ستائے لوگ چند پیسوں کی خاطر انتہائی اس طرح کا رسکی کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متعدد جو پل ہیں ان پہ پول پہ چڑھے ایسے پرائیویٹ لوگوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ لگ چکا ہے، جس سے دو غریب گرانوں کے چراغ بھی گل ہو چکے۔ اور یہ سارا واقعہ ناظرین افسوسناک واقعہ جو کہ محکمہ وابٹا کا جو ایس ڈی او شورکوٹ جو ہے، یہ سارا واقعہ شورکوٹ میں پیش آیا ہے۔ شورکوٹ کی عوام کے لیے جو محکمہ وابٹا ہے ان کا ایس ڈی سردرد بن چکا ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھنے والا ایس ڈی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور خود سے تیار کیے گئے پرائیویٹ لوگوں کو بغیر حفاظتی تدابیر کے لائنوں کی مرمت کے لیے بجلی کے پول پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پروپر کوئی ملازمین جو وابٹا کے ہیں ان کی بجائے جو کہ پرائیویٹ لوگوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن مہنگائی کے ستائے لوگ چند پیسوں کی خاطر انتہائی رسکی کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور ایس ڈی کی طرف سے ان کو حکم مانتے صرف پیسوں کے لیے، چند رقم کے لیے وہ اپنی جان رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ناظرین متعدد پول پر چڑھے ایسے پرائیویٹ لوگوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ لگ چکا ہے، جس سے وہ دو غریب گرانوں کے چراغ بھی گل ہو چکے۔ لیکن اس سارا کا خمیازہ جو کہ ایس ٹی کی وجہ سے وہاں کے علاقہ مکین بھگت رہے ہیں اس وقت۔ تو نیکسٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں ناظرین، آگے بڑھیں پروگرام میں خانیوال کا رخ کریں، جہاں پہ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ حکومت بے خبری اور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس وقت صفائی کی ناقص صورتحال کے باعث شہریوں نے ان کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ 10 سال سے گھروں کے باہر پانی بھی جمع ہے، جس کے باعث مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اب گٹروں کے گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے، جبکہ شہریوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے کہ جلد سے جلد سیوریج کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے، خانے وال میں صفائی کے جو ناقص انتظامات ہیں اس کو بہتر کیا جائے، اور جگہ جگہ جو کہ آپ ناظرین آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بھی جمع ہے، جگہ جگہ سڑکوں پہ گندگی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی بے خبر ہے اس سارے صورتحال سے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور جو حکومتی نمائندے ہیں وہاں پہ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ کہہ لیں یا پھر دوسرے جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی تک وہ چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں کی جو خانے وال کی صفائی کے حوالے سے ناقص صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کی نہ تو انتظامیہ متحرک ہے، نہ وہاں پہ جو سیاسی جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، لیکن وہ بھی اس وقت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزید اس پہ بات کریں گے ناظرین، یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے گا۔